ओम शांति। ज्योतिबेन और दुबई तथा जहाँ कहीं भी मेरी आवाज़ सुनते हैं उन सबको बहुत बहुत आज गणेश चतुर्थी की मुबारक। एक बार मैंने इस पर सोचा कि ये है क्या गणेश चतुर्थी या गणेश, तो आप देखेंगे कि गण शब्द है। गण, जहाँ कहीं भी रिपब्लिक स्टेट्स होते हैं तो उनको गणराज्य बोलते हैं, गणराज्य। तो गण माना समूह, अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो वो गण राज्य है। पहले राजा का राज्य होता था। बाबा ने कहा आजकल राजाएं है नहीं, मंत्री हैं और एक दो भी नहीं है, बहुत है। तो ऐसे वो आपस में लड़ते रहते हैं। ऐसे ही ये शरीर है ना, ये गण की इकाई है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय मिल करके शरीर बनता है। तो ये शरीर की सारी इंद्रिय, इनका जो पति है, गण, गण का पति या गण का ईष्ट आत्मा है। कल तक हमको ये पता नहीं था कि इस शरीर में जो आत्मा है, ऐसा मानते हैं लोग, पंडित विद्वांस, वही आत्मा मैं हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मेरी आत्मा नहीं, मैं ही आत्मा हूँ। तो मैं जो आत्मा हूँ वही अजर अमर अविनाशी हूँ। तो मेरा आत्मा का राज्य शरीर पर चलना चाहिए। आपको कल भी बाबा मुरली में सुनाएंगे कि बच्चे, ये शरीर एक, जैसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं, नवद्वारे पुरा देहि, यह शरीर है, इसके 9 द्वार हैं, आत्मा इसका राजा है, ऐसा बोलते थे। परंतु अब हमको पता पड़ा कि वह राजा मैं ही हूँ, परंतु राजा मैं इंद्रियों के वश हूँ। अब इंद्रिय के जो वश होता है उसको कहा जाता है कि परहित परवश सपने हो सुख नाही। जो परवश है उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता है। तो इसीलिए आज मनुष्य दुखी, अशांत, रोगी है। अब ऐसे दुखी, अशांत, रोगी मनुष्यों के बीच में परमात्मा पिता बन करके, बाप बन करके, टीचर बन करके, सद्गुरु बन करके, सखा बन करके हमारे बीच में है। और वह हमको हर आए दिन सवेरे शिक्षा देते हैं। अभी आप गीत सुन रहे थे, ये हमने ईश्वर को देखा। तो ऐसा कोई भी इंसान सारे विश्व में नहीं है। भले करके कोई हिमालय की घाटियों में बहुत वर्षों तक तपस्या करता होगा, परंतु वो ये नहीं कह सकता कि हम ईश्वर से मुलाकात किया हुआ है। और यहाँ अबाल वृद्ध, बच्चे और बूढ़े सब बोलेंगे कि हमने ईश्वर को देखा, हमने ईश्वर से बात की। न केवल बात की, बल्कि हम ईश्वर की पालना में पल रहे हैं। ऐसा आज करोड़ों ब्रह्मा कुमारी बहन भाई अनुभव कर रहे हैं कि हम ईश्वर की पालना में पल रहे हैं। माना कि बाबा कई बार कहता है कि बच्चे, जो बीमारी वगैरह आती है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु हमारी रक्षा तो वही करता है, रक्षक वो है। और इन दिनों में भी, जबकि सारा विश्व एक तरह से त्रासित है बीमारी के कारण से, महामारी के कारण से, परंतु हम बाबा के बच्चे बेफिक्र बादशाह हैं। हमें फिक्र नहीं है, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम है ना, वो बहुत ज़बरदस्त इम्यून सिस्टम। तो अब बाबा हम बच्चों को ये ट्रेनिंग देते हैं। मैं आपको कुछ एक बाबा की विशेषताएं बताना चाहूँगा कि ये जो जिसको हम बाबा बोलते हैं, एक ऐसा विचित्र बाप है जो बच्चों को कहता है कि मैं तुम बच्चों के सिवाय किसी से भी मिलता नहीं हूँ, नहीं मिलता है। क्योंकि बाबा कहता है ये इंद्र सभा है, यहाँ कोई भी भिखारी पुरुष आ नहीं सकता। तो यह हमने देखा कि बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी अभी भी पांडव भवन के अंदर किसी भी बाहर वाले को रहने नहीं देते हैं, भले वो कर करके। जब सबसे पहले मधुबन में योग भवन बना,
जिसकी डायरेक्टर मनोहर दादी को बनाया गया और शील दीदी क्लासेस कराती रही। तो उस समय हमारे खुशी का पारावार नहीं था कि हमने बाबा के बाद एक नया भवन बनाया। तो वहाँ ही उनका रहना होता था और वो भोजन करने मात्र के लिए पांडव भवन आते, फिर वापस चले जाते। तो ये सिस्टम अभी भी है कि बाबा जो कहता है कि बाहर वालों को पांडव भवन में रहने का अनुमति नहीं है। तो ऐसा एक। दूसरा, जो अब कोई सत्संग है, देखिए आज विश्व में बहुत सत्संग है, आपके दुबई इत्यादि नगरों में भी सत्संग चलते होंगे। उन सत्संगों में बहुत करके उनका प्रधान गुरु आता रहता है, बोलता है, प्रवचन करते हैं, परंतु ये एक ऐसा विचित्र सत्संग है। वो सत्संग में बाबा कहता है मैं किसी के सामने बोलूँगा नहीं, मैं तो बच्चों के सामने ही बोलता हूँ। तो बच्चों से ही बात करता है ना बाबा। ये एक विशेष यहाँ पर है। ऐसा कोई भी सत्संग विश्व में नहीं होगा जिसमें सत्संग को प्रारंभ किया हुआ व्यक्ति किसी से मिलना न चाहे। तो वहाँ जहाँ सेंटर्स है वहाँ 4-6 महीने वो ट्रेनिंग लेगा, नियमों पर चलेगा, तब जाकर के कहीं बाबा से मिलने आते थे। एक बात। दूसरी बात कि ये जो रिलेशन है, बाबा बच्चों को बच्चे बच्चे बोलता है। तो अभी अव्यक्त बाप दादा भी आए, करीब करीब 50 साल, और इसके बाद अभी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। तो ऐसा तुम सब मिलते हैं। परंतु पहल जब साकार बाबा आए, साकार बाबा के साथ दादियाँ, देखिए कितना वंडरफुल पार्ट रहा उन लोगों का कि 16 साल तक वो बाबा के साथ रहे। बाहर की दुनिया का उनको कोई खबर नहीं था, न तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1939 to 45 चली उसकी उनको जानकारी नहीं थी, और न ही पार्टीशन हुआ भारत पाकिस्तान का, तो भी दादियाँ अलूफ थी उससे, उसके इम्प्रेशन से दूर थी। ये कितना वंडरफुल है। आज जहाँ पर आप देखेंगे सब तरफ महामारी के कारण से आइसोलेशन में रहो, क्वारंटाइन में रहो, तो ये लोग तो 16 साल तक करीब 14 साल पहले कराची में और उसके बाद 2 साल मधुबन में। बाबा ने जो बहनों को बाहर भेजा वो 252 के बाद में भेजा। तो 52 तक तो ये लोग अंदर ही रहे। और इतना आश्चर्य लगता है कि पांडव भवन पहले कितना छोटा था, उसमें ये 300 लोग रहते थे। कैसे रहते थे, ये भी एक आश्चर्य की बात है। और उन दिनों में पार्टियां भी साकार बाबा के अंत तक भी कितनी आती थी, 10-20 की पार्टी आती थी। अभी इन दिनों में बाबा ने कहा बच्ची 200-300 की पार्टी भविष्य में आएगी। वो वाणी अब सत्य है। 200-300 क्या, 2-3 हज़ार क्या, 20,000, 25,000, 30,000 तक भी मधुबन में आए बाबा से मिलने, अवेक बाबा से मिलने के लिए। तो बाबा की कई बातें, सब बातें सत्य हुई। दादी जान की बार बार कहती थी कि मैं 80 साल में बाबा से सुना, जो भी सुना वो प्रैक्टिकली सच निकला। एक बात भी ऐसे बाबा बोला हुआ नहीं, ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि जीवन परिवर्तन होता गया ना। तो ऐसा था। दूसरा कि मैंने आपने भी देखा, जो हिंदी भाषी हैं आपके पास, जो भारतीय संस्कृति को जानते हैं, मैं एक बात आपसे बताना चाहूँगा कि पवित्रता की बात, ऐसी कोई सत्संग संस्था नहीं है जहाँ पवित्रता की बात होती होगी। कई विद्वान पंडित हैं जो गीता के ऊपर महीनों बोलेंगे, महीनों, और फिर गीता में जो वाक्य है कि नरकस्य त्रिविधम द्वारम, नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध लोभस्तथा, काम क्रोध और लोभ, तस्मात् इनको छोड़ना चाहिए। अब कौन छोड़ा? कल तक तो कोई नहीं छोड़ा, आज भी छोड़ने को तैयार नहीं है। कई दुर्घटनाएं घटती हैं इस विकार के कारण से, परंतु चल रहे हैं करोड़ों मनुष्य आज पवित्रता के मार्ग पर। ये भी एक आश्चर्य है। ऐसा कोई सत्संग विश्व में नहीं होगा जहाँ पर पवित्रता की बात प्रैक्टिकल में चलती होगी।
वो भी गृहस्थ जीवन में रह करके। ऐसे तो भारत में लाखों सन्यासी हैं और जो जंगलों में रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, ब्रह्मचर्य में भी रहते हैं, परंतु ईश्वर प्राप्ति का लाभ उनको नहीं है, क्योंकि वो न तो अपने को आत्मा समझते हैं खुद को, और न ही परमात्मा का उनको परिचय है। पर हमको है, हम स्पष्ट रूप से हमारे पास ज्ञान है कि हम ही आत्मा हैं। और फिर हमारा बाप परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। अब मंदिर में जाते थे हम लोग, मैं जब संस्कृत पढ़ता और पढ़ाता था तो मंदिर में एक मंदिर है अभी भी, वहाँ सब हैं, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता शिव बाबा की मूर्ति, अन्य पांडुरंग देवता, ऐसे हनुमान गणेश, ये सब के सामने जाकर के एक ही श्लोक बोलते थे, एक ही श्लोक बोलते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम्ही माता पिता तुम्हें हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तो मगर अर्थ नहीं था, इतने सारे कैसे हो सकते। अब यहाँ हम निश्चित अर्थ में बोलते हैं कि हमारा ये जो शिव बाबा है ये हमारा माता पिता सखा स्वामी सहायक सब है, और वो सिद्ध होता है। ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं पढ़ करके या सुन करके, बल्कि अनुभव से बोलते हैं सब। एक दूसरी बात ये भी है कि आप देखेंगे ये अध्यात्म के क्षेत्र में एक संत हुए रामकृष्ण परमहंस, वो अपनी युगल को माँ 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 बोलते थे, शारदा माँ, और उसको सामने बिठा करके वो अनुभव करते थे कि मैं पवित्र हूँ। उसको भी कहते थे तुम भी मेरे को प्रकाश दो कि मैं पवित्र रह सकूं। तो खुद शारदा माँ बोलते थे। और दूसरा व्यक्ति था महात्मा गांधी, ये भी अपनी पत्नी को बा बोलता था। बा माना माँ, कस्तूरबा माना माँ। तो वो अपनी उम्र के करीब, मेरे को जहाँ तक नॉलेज है, 32वें वर्ष से ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे थे। और यही कारण था कि उनकी बात अकाट्य थी, कोई बात उनकी बात को न माने ऐसा उनके रहने तक हुआ नहीं। और तीसरे व्यक्ति थे अरविंदो घोष, जो महर्षि अरविंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। वो एक ICS ऑफिसर थे और प्रोफेसर थे, स्वतंत्र सेनानी थे। हाँ, परंतु वो जब पांडिचेरी में गए तो अपनी पत्नी को कहा, मृणालिनी उनका नाम था, कि हम आप दोनों ही ब्रह्मचर्य में रहेंगे, आपकी छुट्टी चाहिए। तो वो छुट्टी दिल से दिया और वो संत बना। आज उसका नामाचार कितना है। और वही एक व्यक्ति था, मेरे अध्ययन में आया, वही एक व्यक्ति था महर्षि अरविंदो घोष। वही एक व्यक्ति था जो ये मानता था कि देर इज द सुप्रीम प्लेइंग सम पार्ट इन द वर्ल्ड, कि भगवान यहाँ कहीं न कहीं अपना पार्ट निभा रहा है। तो वो उस समय हम कहते थे गॉड इज हियर, नोवेयर नहीं, गॉड इज हियर। तो यहाँ है भगवान और वो ही इज इन एक्ट, वो एक्ट कर रहा है अपना। तो ऐसी अनुभूति ये अब यहाँ आए, ब्रह्मा कुमारी में आए, यहाँ एक अचंभे की बात थी। उन्होंने तो अपनी पत्नियों को माँ माना, पर यहाँ एक बात विचित्र थी कि साकार में जब बाबा थे और उनकी युगल यशोदा मैया थी, तो यशोदा मैया जो करोड़पति की युगल, हाँ, सारा शरीर पर श्रृंगार कर लेती थी, परंतु अब सादा जीवन बिताती। और वो उससे उनकी ड्यूटी थी घर में मधुबन में पोछा लगाना। तो बाबा उनसे पूछता था, बच्ची क्या कर रही हो? तो वो कहती थी, बाबा मैं पोछा लगा रही हूँ। ये न हुआ न आगे होगा। कोई पति अपनी पत्नी को बेटी कहे, पत्नी उसको बाप कहे, बहू बाबा कहे, बेटी तो बेटी निर्मल शांता दादी बाबा तो कहती ही थी। परंतु ये अद्भुत है, ऐसा कहीं भी आपको देखने को नहीं, सुनने को, अनुभव करने को नहीं मिलेगा कि पत्नी को माँ कहे। और जितना घूंघट में रहती थी ब्रजेंद्र दादी बाबा के साकारी शरीर, साकारी माना लौकिक जीवन में, यहाँ बेफिक्र होकर के
कई एक चित्र आपने देखे, मुझे वो चित्र बहुत अच्छा लगता है जिस पर ब्रजेंद्र दादी बाबा के कांध पर हाथ रख करके ठहरी हुई है। क्या वो भी जीवन था उन लोगों का, दादियों का। वैसा जीवन हम लोगों का नसीब में नहीं है, माना ड्रामा में नहीं है, परंतु वो देख देख करके आप देखेंगे साकार बाबा के जितने भी चित्र पांडव भवन हिस्ट्री हॉल में हैं या आपके सेंटर्स पर भी होंगे, आप जितना ही देखो आपको लगेगा और देखना चाहिए और देखना चाहिए, ऐसा है। तो ये विचित्र विश्वविद्यालय है। कई लोग पूछते हैं कि ये विश्वविद्यालय आप कैसे बोलते हो, तो बाबा कहता है सारे विश्व में एक ही विद्या दी जाती है। आज देखेंगे हमारे, समझिए हमारे शहर में गुलबर्गा जिसमें मैं रहता हूँ, यहाँ पहले एक विश्वविद्यालय था, अभी 3-3, 4-4 विश्वविद्यालय हैं यहाँ लोकल में ही। तो ये और पढ़ाते क्या होंगे, सबका अपना अपना कोर्स होता है, अलग अलग डिग्रियां होती हैं, परंतु यह विश्वविद्यालय है कि सारे विश्व में एक ही प्रकार की विद्या दी जाती है। कुछ वर्ष पहले जब हम ज्ञान में आए तो उन दिनों में जब 1967 में पहले लक्ष्मी नारायण का चित्र बॉम्बे में बना, तो उस चित्र के नीचे बाबा ने लिखा आने वाले 10 वर्षों में यह भारत बदलेगा, यहाँ विश्व का विनाश होगा, महाभारत लड़ाई के बाद इन लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी हमने देखा कई जगह पर होर्डिंग लगे हुए होते थे, बड़े बड़े होर्डिंग, जिसमें कहा जाता था कि श्री कृष्ण आ रहे हैं महाविनाश के बाद। तो ये आश्चर्य लगता था, मगर किसी ने भी ये प्रश्न नहीं पूछा कि आप क्या लिखते हो। और परंतु जब 1980 में 76 तक तो हम यही मानते रहे कि विनाश होने ही वाला है। एक बहुत अच्छे भाई थे अपने यज्ञ में, डॉक्टर एलियस माथुर, वो कहते थे कि यदि विनाश नहीं हुआ तो टेक ए हैमर एंड हिट माय हेड, ऐसा बोलते। ही वॉज डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑब्जर्वेटरीज इन इंडिया, भारत सरकार का व्यक्ति था, मगर वो इतना नशे से बोलता था कि इफ विनाश नहीं हुआ 76 में तो ऐसा हथौड़ा लेकर के मेरे सर पर मारिए। तो इतना सबको विश्वास था और हुआ भी ऐसे। 76 तक तो हम चले, 76 के बाद ये प्रश्न सामने आया कि अब क्या। तो बाबा ने 77 की जनवरी 18 तारीख को मुरली चलाई कि बच्चे देखो कमाल है, विनाश कहते थे ना, तो वो तो हो गया। बोले क्या हुआ तो कई कुमारियों ने शादी कर ली, कई गृहस्थी पुनः विकारी जीवन में चले गए, जिन्होंने घर बांधने का रोक रखा था वो घर बनाने लग गए। तो ये क्रियाएं हुई तो पतझड़ हुई ना। कुछ तो पत्ते मम्मा के शरीर के पत्ते माना आत्माएं, कुछ तो आत्माएं मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ से बाहर चली गई, ये सोच करके कि मम्मा कैसे चली गई इतनी कम आयु में। उसके बाद बाबा गया तो भी लगा अब क्या होगा। बाहर वाले लोग कहते थे ब्रह्मा गया तो ब्रह्मा कुमारियां भी गई, तब भी कुछ हलचल हुई। उसके बाद ये 76 में बड़ी हलचल हुई। परंतु बाहर की दुनिया वालों ने, हम आपको बताऊं कि यज्ञ में ही ये प्रश्न उठता था, परंतु बाहर की दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमसे ये प्रश्न नहीं पूछा कि आप तो कहते थे 76 में विनाश होने वाला है, अब हुआ नहीं, कोई नहीं पूछा। तो ऐसा था। उसके बाद जब विनाश हम बोलते थे, हमको 1980 में UNO से NGO का पद मिला। तब वहाँ की एक बहन ने हम सबको राय दी कि आप जो विनाश बोलते हो, विनाश के बाद क्या होगा, विश्व में शांति होगी, तो ब्रह्म कुमारी फॉर पीस ये नारा आप लगाओ। नेगेटिव के बजाय देयर विल बी ए ह्यूज डिस्ट्रक्शन, उसके बजाय देयर विल बी ए पीसफुल वर्ल्ड, ऐसा बोलिए। तो पीस फॉर ब्रह्म कुमारी फॉर पीस ये हुआ, और उसी के आधार पर ही कई प्रोग्राम भी बने। तो ऐसा एक यज्ञ हमारा चला। और उसके बाद आप देखेंगे दादी प्रकाश मणि आई, उन्होंने 38 साल तक इस यज्ञ को संभाला, दादी जानकी ने संभाला, अब बाबा संभाल रहा है।
तो ऐसा यह एक विचित्र है। और इसमें जो पहला पाठ जिसको बाबा कहता है, बच्चे पहला पाठ भी यही है और अंतिम पाठ भी यही है। कौन सा? अपने को आत्मा समझो। क्यों ऐसे कहता है बाबा कि ये पहला और अंतिम पाठ है? तो मैं कभी सोचता हूँ इस पर, तो अनुभव होता है कि बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं आत्मा समझो। क्योंकि ऐसे सत्युग त्रेता में 2 कलाएं कम होती हैं और उससे ज़्यादा त्रेता में होती हैं, और उसके बाद कलाएं तो नीचे उतरती ही जाती हैं ना। तो हम देखते हैं कि कलाएं जब नीचे उतरती हैं तो दुख, अशांति, रोग आदि भी होते रहते हैं हमारे अंदर। कलाएं कम होती, तो वहाँ उन्नति नहीं होती है, हम गिरती कला में जाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं अभी कि उस गिरती कला में बच्चे तुम देहाभिमान में आए, देहाभिमान में आए। तो अब देहाभिमान में आने से क्या हुआ? ये ऐसे गीता में है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, मोह, अहंकार आदि आदि सब रजोगुण। रजोगुण माना शरीर गुण, माना देह। तो देह का भान, देह का अभिमान, ये 2 बातें अलग अलग है। मैं आपको स्पष्टीकरण दूंगा। तो ये देह का अभिमान ये रहा कि हम गोरे हैं, काले हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ऐसा अभिमान भी रहा। श्रीमंत हैं, हम इस देश के हैं, हम उस देश के हैं। और इन दिनों में जैसे हमारे पास एटॉमिक एनर्जी, ये देहाभिमान है। और देह का भान ये है कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, पुरुष की कुछ डिमांड्स होती हैं, स्त्री की कुछ डिमांड्स होती हैं, ये देह भान है। तो बाबा कहता है सारी पुरुष की, स्त्री की डिमांड से ऊपर उठ करके जो आत्मा का ओरिजिनल नेचर है, ओरिजिनल, उसमें आ जाओ। तो ओरिजिनल नेचर क्या है? शांति, सुख, पवित्रता, आनंद। तो जो भी अष्ट शक्तियाँ हैं ये हमारी ओरिजिनल है, गुण हैं हमारे ओरिजिनल। तो ओरिजिनल जो गुण हैं, उन गुणों को पढ़ो लिखो नहीं, उन गुणों की अनुभूति करो। उन गुणों की अपने लौकिक दैनंदिन जीवन में वो गुण हमारे अनुभव में आने चाहिए। समझिए, सिंपल सी बात है, शांत स्वरूप, मैं आत्मा हूँ और मैं शांत स्वरूप हूँ। अब ये शांत स्वरूप आत्मा अशांत हो नहीं सकती है। पर हम देखते हैं हर आए दिन ब्रह्मा कुमार कुमारी होने के बावजूद भी, मुरली सुनने के बावजूद भी, योग करने के बावजूद भी हम कई बार अशांति की चपेट में आ जाते हैं, अशांति अनुभव करते हैं। तो ये अनुभूति न हो हमारे अंदर, किसी भी बात का क्षोभ, फीलिंग, दुख कि हमको अनुभव में न आए। हमने दादियों को देखा, बाबा, हमारी दादियाँ कहती थी कि बाबा कराची में इतने वर्ष थे ना, एक दिन भी बाबा को गुस्सा करते नहीं देखा। क्या कमाल उस व्यक्ति की, उस उम्र में शिव बाबा को अपने में धरा। और इमीडिएटली 1-2 दिन पहले शिव बाबा कह रहा था कि बच्चे जैसे शेरनी का दूध लेना है तो सोने का बर्तन चाहिए। तो अब पवित्र आत्मा को अपने अंदर समाना है तो भी उसको सोने का बर्तन चाहिए। तो मैंने झट से इसको ब्रह्मा, ये दादा लेखराज को पकड़ा और इसको भविष्य का पद याद दिलाया कि तुम ही पहले श्री नारायण बनने वाले हो। तो इसको अंदर में विश्वास हो गया और फट से इसने बेहद का वैराग्य किया। तो वैसा वैराग्य मेरे इतने लंबे अरसे में ये करीब 5 डिकेड्स पूरे हो गए, इसके अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे देखने को नहीं मिला गृहस्थी जो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करता होगा। ऐसे फॉलो फादर बोला जाता है ना, फॉलो फादर। तो फॉलो फादर में हमने अनुभव किया कि जब शिव बाबा आया ब्रह्मा के तन में, तो ब्रह्मा की करोड़ों की संपत्ति बाबा ने बहनों के नाम ट्रस्ट में रख दी।
लौकिक बच्चों को कुछ भी, बेटों को कुछ भी नहीं दिया। पहने कपड़े से दादा किशन, बाबा का पहला बच्चा, ब्रजेंद्र दादी का पति, घर से निकला। दूसरा, बहुत वर्षों के बाद पांडव भवन में आने के बाद वो भी बाबा को छोड़ करके गया, दादा नारायण। बाबा ने कहा उसको कि सबको तीसरे दर्जे की टिकट मिलती है, तुमको दूसरे की मिलेगी। दादा नारायण को हम बार बार पूछते थे आपको बाबा कैसे लगता है, तो उनके फीलिंग में बाबा के बारे में और हमारी फीलिंग में बहुत अंतर था। हम बाबा को अपना, ब्रह्मा बाबा को अपना बाप मानते हैं और है भी। कल भी बाबा कह रहा था बछड़े वाला बाबा तो ये ब्रह्मा है। तो ऐसा कोई फॉलो फादर गृहस्थी मैंने नहीं देखा जो अपनी सारी संपत्ति यज्ञ में लगा दे। जैसे समझिए बाबा कहता था बच्ची है, शादी करना चाहती है तो उसको करा दो। बेटा शादी करना चाहता है तो उसको बोलो अपने पैर पे ठहरो और अपनी शादी आप करो, मैं खुट्टी कौड़ी नहीं दूंगा। ऐसा कौन सा बाप आज होगा जो बोलेगा? मुश्किल है ना। ऐसा आपके तरफ होगा तो हमको लिख भेजना कि ये भाई है ऐसा कह रहा है। तो बाबा कहते हैं नहीं, श्रीमंत जो होंगे, रिच पर्सन्स, उनकी हृदय ऐसे विदीर्ण होगी। गरीब होते हैं वो तो अपना सब कहते हैं बाबा ये तेरा है, पुराना ले ले, हमको नया दे दे। तो ये एक वंडरफुल बात है क्या, ये है देहाभिमान, देह का भान। तो बाबा कहता है कि इस देह भान और अभिमान से बाहर निकल करके तुमको बच्चे आत्माभिमानी बनना है। जैसे समझो, मैं आपको एक उदाहरण, कोई ब्राह्मण है तो उस ब्राह्मण, लौकिक में कोई ब्राह्मण है तो लौकिक में जो ब्राह्मण होगा ना, लौकिक ब्राह्मण को अपना नशा होता है, आपने अनुभव किया होगा, अपना नशा रहता है। वैसे ही समझिए कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, उसको अपना नशा रहता है। ऐसे ही कोई स्टेट का या सेंट्रल का मिनिस्टर होता है तो उसको अपना नशा रहता है, अपना नशा रहता है ना। तो वो देह का नशा, प्रोफेशन का नशा, पैसों का नशा, काले गोरे का नशा। अब हमको बाबा कह रहा है तुमको ये नशा होना चाहिए कि हम परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान के बच्चे, और वह बाप ही खुद पढ़ा हमको रहा है, तो भगवान पढ़ाता है बच्चे, ये नशा तुमको होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, गीता के 18 अध्याय में पहले जो अध्याय हैं उन अध्यायों में हमने देखा कि नैतिकता की बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, परंतु जो बातें नैतिकता की बाबा हम बच्चों को अव्यक्त वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं वो बहुत विचित्र है, बहुत गहरे हैं। कई बार मुझे अनुभव होता है कि हम समझ पा रहे हैं क्या। वही मुरली दादी जानकी कहती थी, गत 84 वर्षों से मैं मुरली पढ़ रही हूँ, वही मुरली है, परंतु हर दिन नया अर्थ देती है, नया अर्थ देती है, नई समझ देती है और प्रैक्टिकल में आने की प्रेरणा देती है। कल वाली मुरली आज पढ़ो तो आपको नहीं लगेगी। ये बहुत वंडरफुल बात है, ये सब अनुभव करते होंगे। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि देखिए, लौकिक में कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है, कोई वकीली पढ़ता है, कोई मेडिकल पढ़ता है, कोई MBA MTA MCA करता है, परंतु IAS IPS बनते हैं तो उनको कितना पढ़ना पड़ता है, दिन रात एक कर करके पढ़ते हैं। अब जबकि हम नरो नारायण बन रहे हैं, विश्व के महाराजा राजा सामंत बन रहे हैं, साहूकार बन रहे हैं, तो हम लोगों को कितना अभ्यास करना चाहिए। कई होंगे, मैंने यहाँ भारत में जहाँ देखता बोलता हूँ कि भाई जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी किसने पढ़ी है, तो क्वचित कोई हाथ उठाते हैं, क्योंकि हमको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। एक बार किसी ने मुझे एक स्लोगन दिया था कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमोदितव्यम, स्वाध्याय से और ज्ञान देने से कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक जीना तहाँ तक पढ़ना, पढ़ाई लर्निंग कभी पूरी नहीं होनी चाहिए।
आज को हमारी पढ़ाई पूरी हुई, ऐसा हो नहीं सकता है। और संगम युग जब तक है तब तक पढ़ते रहेंगे। तो परंतु आलस्य आता है, इसीलिए हम कहते कई वेराइटी ऑफ बुक्स। हमारे जगदीश भाई जी ने करीब करीब 200 बुक्स लिखे हैं। तो जो सारे के सारे, उसके बाद आज स्पार्क विंग है, उनके माध्यम से भी कई नए नए ग्रंथ हमको मिलते हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, एक ही अव्यक्त मुरली से कई प्रकार के ग्रंथ उन्होंने छपवाए हैं। तो पढ़ने के लिए बहुत सामग्री है, और जितना पढ़ेंगे उतना योग अच्छा लगेगा। कोई कहते हैं नहीं हमको पढ़ाई से भी योग अच्छा लगता है, नहीं, बिना पढ़ाई के हम योग नहीं कर सकते। बाबा 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 बोलेंगे, वो कौन सा बाबा, कब आता है, क्या करता है, क्या सहयोग देता है, और क्या सहयोग हमसे मांगता है। देता है तो मांगता भी होगा ना, बिना दिए वो भी नहीं देगा, क्योंकि बाबा कहता है मैं भी ठोक ठोक करके लूंगा। तो ऐसे इसीलिए अभ्यास से न, वो गीता में भी कहा जाता है कि इस चंचल मन को हम कैसे अपने वश में करें। तो होता नहीं है। वो कहते वायुरिव, जैसे हवा को कंट्रोल नहीं कर सकते वैसे इस मन को भी नहीं कर सकते, माना संकल्पों को पकड़ में नहीं ला सकते हैं। तो वो कहता है अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यह मन है ना, यह संकल्प है, इनको यदि आप अपने में लाना चाहते हो, कंट्रोल में लाना चाहते हो, तो उसका एक मार्ग है अभ्यास। तो ये रिगरस प्रैक्टिस हम यदि करेंगे तो मैं समझता हूँ, हमारा अनुभव ऐसा कहता है कि एक ही चीज़ बार बार करने से वो एक नया स्वभाव बन जाता है, हमारे अंदर एक नया संस्कार आ जाता है। इसीलिए अभ्यास करना चाहिए, बिना अभ्यास के कुछ होने वाला है नहीं। सिर्फ हम इतना ही समझेंगे हम आत्मा है, हमारा पिता परमात्मा है, अभी संगम युग है, हम स्वर्ग में, ठीक है, ये समथिंग इज बेटर देन नथिंग। परंतु बाबा कहता है, एक शब्द है मैं आपको बताऊं, हिंदी में भी बोलते हैं अज गजांतर, अज गज अंतर। अज माना बकरी, गज माना हाथी। आप यदि गन्ने के खेत में बकरी को भेजेंगे, छोड़ देंगे, तो बकरी सिर्फ उसके पत्ते खाएगी, और हाथी को छोड़ेंगे तो पत्ते को छुएगा भी नहीं, सीधे ही गन्ने को खाएगा। इतना अंतर है। वो रसहीन में रस ढूंढता है, ये रस में रस लेता है। ऐसा हमारे अंदर भी जब महारथी बनना है, इस यज्ञ में निमित्त बनना है, तो ये जरूरी है कि हम गहराई में जाए, गहनता में जाए, इसके डेप्थ में जाए। जब तक डेप्थ में नहीं जाते हैं, जैसे कहा जाता है ना, जब तक समुद्र में गोता नहीं लगाते हैं तो मोती नहीं मिलते हैं। तो क्योंकि समुद्र के सिंप में मोती होती है ना, मोती। तो ऐसे ही हमको यदि ज्ञान मोती चुगना है तो गहराई में जाना होगा। उसके लिए बहुत अध्ययन करना पड़ेगा। हाँ, अध्ययन करने के लिए अमृत वेले का समय हम जब यूज़ करते थे, आपको बता दूं, जब मैं इस ज्ञान में आया तब पढ़ाई पढ़ते थे, हम पढ़ते थे, टीचिंग भी करते थे संस्कृत की, और पढ़ाई भी पढ़ते थे। तो हम सवेरे निकल जाते थे 7 बजे घर से, 7:15 को कॉलेज में पहुंचना, फिर 12 को नौकरी में पहुंचना, शाम में ट्यूशन करके घर आने तक 9 बज जाते थे। तो सब ये समझते थे कि ये फेल होगा, परंतु नहीं, हम हमारे अभ्यास सवेरे अमृत वेले करते थे, तो वो पत्थर की लकीर बनता है। आज वैदिक की ये डॉक्टर्स भी मानते हैं कि मॉर्निंग 4 to 8 आवर्स जो हैं वो टेंडर आवर्स हैं। उसमें आप जो भी पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, वो पक्का हो जाएगा। ऐसे भी बाबा कहता है मेडिटेशन जब ध्यान करते हैं ना बच्चे, सवेरे सवेरे करते हो तो जैसे टॉनिक मिल जाती है, और सारा दिन तुम उसमें जबरदस्त बलशाली रहोगे, महाबली रहोगे। तो महाबली बनना है ना कि महामूर्ख बनना है। कल भी बाबा ने कहा महामूर्ख हैं जो बच्चे बाबा को छोड़ करके जाते हैं। समझते तो हैं ये भगवान है, ये सब समझते हैं, परंतु जब
लगता है कि हम पवित्र नहीं रह सकते, हम इस यज्ञ में आगे बढ़ नहीं सकते, तो छोड़ देते हैं, तो बाबा का नाम बदनाम होता है। तो बाबा कहते हैं जो नाम बदनाम करता है उसको ठौर नहीं मिलेगा, ठिकाना नहीं मिलेगा। ठौर माना ठिकाना। तो ऐसी ऐसी बातें वंडरफुल हैं जी। इसीलिए यहाँ अनुभव चाहिए, बिना अनुभव के ज्ञान नहीं, ज्ञान का ही अनुभव चाहिए। ये फिर दैवी परिवार है। इस परिवार में आप वैश्विक परिवार है। हम जो लोग कहते हैं वर्ल्ड फैमिली, ग्लोबल विलेज, ये बातें हैं उनकी, पर हम आज देखते हैं विश्व के किसी भी कोने में कोई ऐसा बैठधारी होता है तो ओम शांति बोलना लगता है, तो वो फिर हम एक आकार हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम इस राष्ट्र के हैं, हम उस राष्ट्र के हैं, ये जात के हैं, वो जात के हैं। नहीं, हमारी एक ही भाषा है, एक ही जाति है, एक ही पढ़ाई है और पद एक ही है। तो ऐसा है। तो ये जो पद बाबा ने हम सबको सामने लक्ष्य रखा, बाबा कहता है वैराग्य बच्चों ने किया, वो इसलिए किया क्योंकि सामने उनके प्रारब्ध थे कि हमको लक्ष्मी नारायण बनना है। यदि ये प्रलोभन ही कही है एक रीति से, नहीं होता तो शायद हम लोग इसमें आगे नहीं बढ़ पाते थे। और ये बात जो बाबा कह रहा है लक्ष्मी नारायण का पद, ये संस्कृत में भी एक तरफ कहा गया है कि ये इस ज्ञान से विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जिता, भय और शोक से रहित विष्णु पद की प्राप्ति होती है। उनको ये पता नहीं है ये विष्णु कौन है, नारायण कौन है। वो जैसे बाबा कह रहा था कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं लोग, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण का जन्म हुआ, नारायण का जन्म नहीं हुआ, विष्णु का जन्म नहीं हुआ, कृष्ण ही नारायण बनता है। यह ज्ञान तो यहाँ आने के बाद मिलता है। अभी तक भी कृष्ण राधे का संबंध भक्ति मार्ग में सेट कर नहीं पाए, क्योंकि गोकुल से निकलने के बाद कृष्ण मथुरा आया, फिर कभी वो जीवन में गोकुल नहीं गया, तो राधा का संबंध बिल्कुल ही कट हो गया। क्या संबंध रहा? उसके बाद आप देखेंगे कि जब वो द्वारिका गया, वहां पर वो सत्यभामा रुक्मिणी और 16,000 पत्नी ऐसे क्या बोलते हैं वो लोग, वहां भी राधा का नाम नहीं होता है। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? परंतु यहाँ बाबा ने बताया कि बच्ची एक राज्य की राजकुमारी राधा होती है और दूसरे राज्य का राजकुमार कृष्ण होता है। ये रॉयल फैमिली के लोग हैं। ये भी एक रहस्य है हम बच्चों के लिए बाबा का, कि कैसे बाबा ये राज खोलेगा कल तक कल, क्योंकि अभी पर्दे में है ना, तो ये कृष्ण राधे कहाँ जन्म लेंगे। परंतु हिंट बाबा ने दिया कि वो राजघराने में ही जन्म लेंगे, क्योंकि उनको प्रिंस कहलाना है, प्रिंसेस कहलाना है। तो आज भी भारत में या विदेश के भी कई स्थानों पर राजाएं हैं, और भारत में राजाएं उनका राज्य नहीं है परंतु राजघराना है, और राज कुलोचित सारी व्यवस्थाएं उनके घरों में, महलों में है, महल है, करोड़ों अरबोपति हैं। तो ऐसे राजा के घर में जन्म लेंगे तो वो प्रिंस ही कहलाएंगे। और बाबा कहता है फिर उनका पिता माता का नाम उतना प्रसिद्ध नहीं होता है। जैसे वसुदेव देवकी को कोई पूजा नहीं करता है, बल्कि वासुदेव की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। तो ये सब बातें बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, पर हमारी समझ में आता है क्योंकि भगवान ने हमको एडॉप्ट किया। हाँ, 700-800 करोड़ आत्माओं के बीच में हम थोड़े से मुट्ठी भर आत्माएं हैं। फिर कहेगा बाबा बच्चे 5 पांडव ही बस, तो वो 700-800 करोड़ में हम कितने होंगे? कुछ 1 लाख समझिए, कुछ 1 लाख है। इनको समझ में आ रहा है ये कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, आएगा तो हमको क्या नहीं, हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हम ही उसमें विश्व महाराजा राजा होंगे। हमारे बाबा ने ये भी कहा कि एक ही थोड़ी होता है, 8 घराने चलते हैं। तो जहां तहां अब जैसे जोधपुर का राजा है, जयपुर का राजा है, मैसूर का राजा है,
तो ऐसे ही सत्ययुग में भी नारायण आदि फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे, और उन सब में मुख्य होगा पहला नारायण, बाबा ब्रह्मा, मम्मा। तो ये बातें हैं। और सब आप देखेंगे कि जो महिमा है, पहले राधे बाद में कृष्ण, पहले सीता बाद में राम, पहले लक्ष्मी बाद में नारायण, तो ये यहाँ से ही चलती है कि बाबा ने माताओं को आगे रखा, पीछे भाइयों को सपोर्टिंग एक्टर के रूप में रखा। तो ये संस्था आज तक यहाँ तक आने का मुख्य कारण रहा कि बहनों के हाथ में कारोबार रहा, क्योंकि उनमें जो दैवी गुण है, उनमें जो अपार शक्ति है, वो अद्भुत है। लौकिक जीवन में भी उनके अंदर जो सहनशीलता है, गांभीर्य है, और फिर कोई भी बात उनको समझ में आ जाती है तो वो कईयों को समझाते हैं। ऐसे भी लौकिक में कहा जाता है कि पुरुष को ज्ञान देंगे तो पुरुष के पास ही बचेगा, किसी माता को ज्ञान देंगे तो सारे परिवार को ज्ञान दिए जैसा होता है। यही कारण है कि बाबा ने ये कलश माता कन्याओं को दिया, और यही कारण है कि हमारे भारत के प्रधान ने कहा कि मैंने कई संस्थाओं को देखा है और 10-20 साल में वो बिखर जाती है, और 80 साल तक कोई संस्था एकजुट होकर काम करती है, एकता के आधार पर काम करती है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस संस्था की। उसके पीछे एक कारण है, एक तो बाबा है कि सर्वशक्तिवान बाबा, इसका सर्वे सर्वा है, कर्ता कर्विता वही है, और करण करावन हार वही है। और पीछे हमारी दादियां हैं जिन्होंने तपस्या की 14 साल तक। तो ये तपस्या ऐसे खाली नहीं जाएगी ना। जब कोई भवन बनता है तो उसका फाउंडेशन जितना डीप होता है, वो भवन ऊपर में उतना ही मजबूत होता है। वैसे ही इन दादियों की तपस्या ये डेप्थ तक गई, गहराई तक गई, और इनके नस नस में ज्ञान समाया, और उस ज्ञान के आधार पर हमारी दीदियां निकली। और ये दीदियां है ना, देखिए दीदी से दीदी, बहन से बहन जी से दीदी बन जाती। तो दीदियां ये भी कोई कम नहीं है जो आज यज्ञ को संभाल रही हैं, जहां तहां सारे विश्व में आप लोग हैं। हमारी बड़ी ज्योति बहन गुलबर्गा आई थी 2005 में। तो ये सब बहनें जहां तहां हैं, भारत के हैं या वहां के, कई बहनें हैं विदेश की, बहुत बहुत वंडरफुल बहनें हैं। उनके अंदर भी ज्ञान की गहराई है। तो ये सब बातें हैं। तो इसीलिए ये ज्ञान समझ हमने कई युगों से मांगनी की थी, हे भगवान हमको सत्य ज्ञान देना। तो अब वो ज्ञान प्रकाश बाबा हम बच्चों को दे रहा है, और हम बच्चे उससे प्रकाशित होकर के अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते ही हैं, साथ में सारे विश्व को। किरणवंतो विश्वमार्यम, ये आर्य समाज का स्लोगन है, लोगो है। किरणवंतो विश्वमार्यम, हम सारे विश्व को आर्य बनाएंगे। देखिए आज से करीब करीब 100-150 साल पहले ये उच्चारण हुआ था कि किरणवंतो विश्वमार्यम, या हजारों साल पहले वेद में आया था, किरणवंतो, हम सारे विश्व को आर्य बनाएंगे। और जीवे मां शरदा शतम, 100 साल जिएंगे। तो ऐसा दीर्घायुषी जीवन हमारी दादी जानकी 104 वर्ष की रही। अभी हमारी दादी रतन मोहिनी, मैं समझता हूँ 96-97 ईयर ओल्ड है। क्या जबरदस्त उनमें भी ऊर्जा, रोज सवेरे मुरली पड़ती है बिना थके। तो ऐसी ऊर्जा कहाँ से आती है? सुप्रीम से आती है। दादी गुलजार अभी हैं हमारे बीच में, उनके माध्यम से बाबा क्या कार्य कराएगा ये हमको पता नहीं है। ये रहस्य है, खुलेगा ये रहस्य भी, क्योंकि कई बातें बाबा कहता है, मैं सब बातें एक साथ तो बता नहीं सकता ना बच्चे, ड्रामा में नहीं है। जैसे जैसे ड्रामा चलेगा, रील खुलती जाएगी, हमको समझ आती जाएगी। इसीलिए जो भी ज्ञान मिला है उसमें खुश रहें, इसमें और खोजने की कोशिश न करें, पर गहराई में जाएंगे। इसीलिए एक बात आप सबके ध्यान पर मैं दूं कि इस ज्ञान के
मुरली का और ग्रंथों का, पुस्तकों का आप अभ्यास कीजिए। यह अभ्यास आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। दूसरा, उस ज्ञान के आधार पर जितना मेहनत करेंगे उतना योग लगाइए। और तीसरा, इस ज्ञान के अनुभव को अपने जीवन में समाएंगे। जैसे दादी जानकी कहती थी कि मैं 3 बार ओम शांति बोलती हूँ। 1, मैं कौन, 2, मेरा बाप कौन, 3, मुझे क्या करना है। यदि ये 3 बातें समझ में आ गई तो सेवा तो होगी ही होगी ना। मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा परमात्मा है और मुझे इस विश्व को श्रेष्ठ बनाना है बन करके। तो ये 3 बातें ध्यान पे आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली हम श्रेष्ठ कर्तव्य करेंगे। ठीक है।